राधे राधे। साथियों, इस समय हम उपस्थित हैं मदन मोहन मालवीय पार्क, जिसे पहले मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत के प्रयागराज शहर में यह पार्क है। यह शहर के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के किनारे स्थित है। पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि 1858 में अर्ल कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा नवंबर 1858 को की घोषणा पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को पूर्ण रूप से हस्तांतरित हो गया था। घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अर्ल ऑफ मिंटो ने 1908 में उद्घोषणा स्तंभ स्थापित किया। संगमरमर के स्तंभ के शीर्ष पर महारानी विक्टोरिया और एडवर्ड सप्तम का की प्रतिमाएं थीं। 1910 में पार्क का नाम मिंटो पार्क रखा गया। स्वतंत्रता के बाद स्तंभ के ऊपर स्थित संगमरमर की प्रतिमाओं को अशोकन लायन कैपिटल से बदल दिया गया। आप देख रहे हैं इस समय ये अशोक स्तंभ संगम नगरी के नाम से प्रख्यात प्रयागराज में मुगल बादशाह अकबर के किले के समीप व यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित जिस पार्क को मिंटो पार्क अथवा मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से जाना जाता है, आज से 162 साल पहले उस पार्क में भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाने की तहरीर दस्तावेज पढ़ी गई थी। इसी ऐतिहासिक घटना के बाद ही देश पर करीब 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया और भारतीयों पर जुल्म ढाए, जिससे मुक्ति पाने के लिए तमाम देशवासियों को जान तक गंवाना पड़ा था। इतिहासकार बताते हैं कि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और व्यापार के सिलसिले में भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिससे भारत के इतिहास को प्रभावित किया। इस संधि के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सत्ता में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। 1857 में उसके जुल्मों के विरोध में बड़ा आंदोलन चला। भारतीयों में रोष को देखते हुए इंग्लैंड की महारानी रही विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत से में शासन चलाने का अधिकार लेने का फैसला किया। उनकी घोषणा पत्र को भारत के वाइसराय रहे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में प्रयागराज में ही पढ़ा, जहां पर 9 नवंबर 1910 को लॉर्ड मिंटो ने एक पार्क की आधारशिला रखी, जिसे लोग अब मिंटो पार्क के नाम से जानने पुकारने लगे हैं। देश की आजादी के बाद मिंटो पार्क का नाम बदलकर महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पर कर दिया गया था और आप उसी पार्क का इस समय अवलोकन भ्रमण कर रहे हैं। तकरीबन 13 एकड़ क्षेत्रफल में फैला इस पार्क में एक स्तंभ है, जिसके ऊपर वाले छोर पर 4 शेर वाला भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसके नीचे नीचे की ओर बनी संगमरमर की पट्टिका पर महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंश दर्ज हैं। इतिहासकारों का मानना है कि घोषणा पत्र में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों के लिए खेद व्यक्त करने के साथ भारत में सीधे शासन करने का अधिकार भी पा लिया था। घोषणा पत्र को माफीनामा की संज्ञा भी देते हैं। उनका कहना है कि घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारतीयों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, लेकिन वह अनवरत जारी रहा, बल्कि पहले से और भी बढ़ गया था। वे कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से एक तरह से भारत में अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था, लेकिन वर्ष 1858 की घोषणा के बाद भारत में सीधे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। काफी बड़े क्षेत्रफल में फैले इस पार्क में काफी हरियाली और यह बहुत सुंदर पार्क है। यह यहाँ पर सुबह शाम लोग
टहलने एवं सैर करने आते हैं। वीकेंड की छुट्टियां मनाने भी लोग परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। पेड़ों के बीच लोग यहाँ पर सामूहिक भोज भी आयोजित करते हैं। आंवला अष्टमी पर पहले पार्क में काफी भीड़ होती थी। लोग आंवले के पेड़ के तले खाना बनाते और परिवार सहित उसका आनंद उठाते थे। लेकिन अब पार्क में एंट्री शुल्क लगने से संख्या घटी है। हालांकि सुबह शाम सैर करने वालों की काफी बड़ी संख्या इस पार्क में रहती है। हमने आपको मिंटो पार्क अथवा मदन मोहन मालवीय पार्क प्रयागराज के आपको अंदर के भाग का आपको दर्शन कराया और आप देख रहे हैं ये स्तंभ। अब चूंकि यह पार्क यहाँ सैलानियां बहुत आते हैं और ये यहाँ घूमने फिरने का बहुत अच्छा स्थान है। देश विदेश से लोग इस जगह पर आते हैं और इस पार्क की सुंदरता का अवलोकन करके यहाँ की हरियाली का लुत्फ उठाते हैं। साथियों, हमने आपको इस पार्क की वीडियो के माध्यम से आपको इस पार्क के बारे में जानकारी दी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू once again.